हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी में क्या क्या पढ़े, 70 अंक को पक्का कैसे करें। अगर ये आपको पता चल गया ना 70 अंक को पक्का कैसे करना है, तो हम बता रहे हैं ना कि एकदम चुटकी में सॉल्व होगा, सब प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए ये जितना लिखा हुआ है ना कि किस महीने में कितना अंक पढ़ना है, ये अगर ये आपको पता चल गया और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सबसे अधिक नंबर वाला कौन सा टॉपिक है, अगर ये आपको पता चल गया ना तो बता रहे हैं ना आप एकदम सिलेबस को तोड़कर पढ़ लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए पहले कि पहला मंथ है, जिस मंथ में आप वीडियो देख रहे हैं पहला मंथ है, इस महीने में आपको हिंदी का 12 अंक पक्का कर लेना है। कैसे बता रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहा है लेखक का जीवन परिचय, यहाँ पर लिखा हुआ है लेखक का जीवन परिचय। अब ये क्या है बता रहे हैं आपको, ये 5 अंक में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, 5 अंक में पूछेगा। अब क्या करिएगा ना, आपने बुक खोलिएगा और शुरू से लेकर 3 जीवन परिचय याद कर, 3 याद कर लीजिए चाहे 2 याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है 3 क्योंकि 3 में से ही लड़ता है। शुरू से 3 याद कर लीजिए, क्या 5 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कवि का जीवन परिचय, ये भी शुरू से लेकर 3 याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है तो शुरू से लेकर 3 हर सेट में लड़ता है, वो जो 3 लड़ता है ना हर सेट में लड़ता है। इसलिए आपसे बता रहे हैं कि 5 5 10 अंक पक्का हो गया और 2 अंक का श्लोक याद कर लीजिए। ये इस महीने में पक्का कर लेना आपको 12 अंक। अब देखिए अगला महीना आया, अगला महीना में आपको बहुविकल्प प्रश्न तैयार कर लेना है, चाहे तो इसको लास्ट में भी तैयार कर सकते हैं, आप इधर उधर कर सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं पढ़ने का रूटीन। ठीक है, हिंदी। अब देखिए यहाँ पर 20 अंक कैसे पक्का करना है। जो हिंदी साहित्य है और हिंदी गद्य है, 2 टाइप से बहुविकल्प प्रश्न पूछेगा, हिंदी साहित्य से भी प्रश्न पूछेगा और हिंदी गद्य से। कैसे, शुक्ल युग जानते हैं, ये पढ़ा दिए हैं, शुक्लियोत्तर युग भी पढ़ा दिए हैं, बचा है आधुनिक काल आधुनिक काल, इसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। शुक्ल युग शुक्लियोत्तर युग, इसमें 5 अंक आपको पक्का करना है। 5 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, 5 अंक का। कैसे, देखिए शुक्ल युग का जितना भी समय सीमा लेखक सारा चीज याद कर लीजिएगा, रचना याद कर लीजिएगा। शुक्लियोत्तर युग का लेखक, समय अवधि और रचना मतलब याद कर लीजिएगा और लेखक का नाम, 5 अंक पक्का हो जाएगा। रीतिकाल का भी याद कर लीजिएगा, हम याद करा देंगे, इसका भी वही करना है सेम, 5 5 10 अंक पक्का हो गया। बचा रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय तद्भव असम विभक्ति, ये सब चीज एक एक अंक का पूछा जाएगा, ये सब बहुविकल्पी आएगा। तो आपको ये चीज जितना भी पढ़ना है ना सब प्रीवियस ईयर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर मतलब कहने का मतलब ये है जो विद्या क्वेश्चन बैंक आता है अगस्त में आ जाएगा, उससे पढ़ना है 20 अंक वाला, ये किताब से नहीं पढ़ना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। क्या बोले हैं, ये जितना लिखा है ना सब प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। ये 20 अंक और 12 अंक कितना हुआ, 20 + 12 32 अंक पक्का हो गया। 30 अंक स्कूल की तरफ से मिलेगा तो कितना हो गया, 62 अंक पक्का हो गया। देख रहे हैं 2 महीना पढ़ के 62 अंक पक्का कर ले रहे हैं आप, बस रूटीन आपको समझ में आना चाहिए। 22 अंक पक्का करना है तीसरा महीने में, चाहे इसको लास्ट में पक्का कर सकते हैं, मतलब पक्का करने का मतलब याद कर सकते हैं। गद्यांश प्रश्न आपको क्या पढ़ना है ना, ये गद्यांश प्रश्न ही तो 2 दिन पढ़ेंगे चाहे 1 दिन पढ़ेंगे तो 6 अंक पक्का हो जाएगा। ये गद्यांश प्रश्न शुरू से लेकर 5 ठो जो चैप्टर होगा चाहे 3, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो इसमें से ही प्रश्न बनता है, हर सेट में लड़ता है क्योंकि जो गद्यांश प्रश्न बनता है ना अथवा करके 2 देता है। इसलिए आपसे बता रहे हैं कि ये शुरू से लेकर इसको भी 3 पढ़ लीजिएगा, ये 6 अंक पक्का हो जाएगा आपका। ये भी शुरू से जो चैप्टर वाइज है शुरू से 3 पढ़ लीजिएगा, 6 अंक पक्का हो जाएगा। पद्यांश प्रश्न 6 + 6 12 अंक हो गया। अब बचा हिंदी, जो संस्कृत वाला पद होता है उसको हिंदी में अनुवाद करना और संस्कृत का गद्य होता है उसको भी हिंदी में अनुवाद करना। तो 5 + 5 ये भी शुरू से 3 पढ़ लीजिएगा। ये आपको तीसरा महीने पढ़ना, चाहे इसको लास्ट में पढ़ सकते हैं चाहे पहले पढ़ सकते हैं, आपका मन। ठीक है, ये यहाँ पर 22 अंक पक्का हो गया। देख रहे हैं, डिवाइड करके कोई भी चीज डिवाइड करके पढ़िए। 22 अंक यहाँ पर हो गया, 22 में 22 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 और 4 2 8, 84 अंक हो गया। देखिए कितना आसानी से अंक बन रहा है। अब देखिए लास्ट में निबंध, ये तो निबंध रटने वाला चीज नहीं होता, आतंकवाद, दहेज प्रथा, ये सब जो चीज है टॉपिक, शिक्षा, बेरोजगारी, प्रदूषण पर, ये निबंध तैयार कर लेना है। पत्र लेखन मतलब कर्ज के लिए, छुट्टी के लिए पत्र याद कर लेना है, तो निबंध 7 अंक पक्का कर लेना है, ये तो आसान है। 4 अंक पत्र लेखन के लिए, ये भी आसान है, इसको पढ़ना ही नहीं पड़ता है, ये आपको डायरेक्ट लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और खंडकाव्य, देखिए खंडकाव्य, अब ये खंडकाव्य है ना आपके जिला में अलग अलग पूछा जाता है, इसलिए अपने प्रिंसिपल साहब से या क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा, हिंदी के जो टीचर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाएगा, वो अपने प्रिंसिपल साहब से या टीचर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। 3 अंक पक्का हो गया। 7 4 11 3 कितना होता है, 14। और संस्कृत का जो प्रश्न 2 आता है उसको तैयार कर लीजिएगा, 16 अंक हो गया।
84 प्लस 16 100 अंक हो गया। ये 30 अंक जोड़े हैं, क्यों? वो जो बाइबा जो प्रैक्टिकल होगा उसका 30 अंक जोड़े हैं, तो 100 अंक पक्का कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो बस आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है, डिवाइड करके पढ़ना है। इस महीने में हमको ये प्रश्न पढ़ना है, इस महीने में ये पढ़ना है। अगर ये आपको पता चल गया तो बता रहे हैं ना, इतना आसान है कि आप आसानी 10 का सिलेबस बहुत आसान है, आप लोग समझते नहीं हैं, बस इसको कठिन बना देते हैं। तो बस आपसे यही कहेंगे, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।